सर मैंने बिल्कुल किया है। मैंने इसके अंदर मांगा क्या आपसे हाउसिंग सोसाइटी के वाले से हमारे जो मार्केटिंग के वक्त ये देने के प्रमाण थे और हर वक्त पब्लिक करने के थे। नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं, टोटल लैंड कितना है। तो आपने किस बेस पे लिए थे प्लॉट्स? अगर आपके पास ये चीज़ वहाँ पे मौके पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो आपने किस तरीके से वहाँ से सेल परचेज की? सर ये बहुत आपके एनओसी पे हमारे एनओसी के ऊपर आपने सेल परचेज बिल्कुल। और उसके बाद अब ये आपको चूंकि बैलेटिंग के बाद हम आगे इस प्रोसीजर में अभी आपने अपना डिस्प्ले कर दिया वहाँ पे। ये बिल्कुल हमारा सर अब जो मैप है वो भी डिस्प्ले है। मैप आपसे कंप्यूटर ऊपर नंबर नहीं है मैप इसलिए आपसे मांग रहे हैं आप प्रोसीजर को फॉलो करें। प्रोसीजर की तरफ से आता है। अगर ये कहते हैं इस्माइल इसमें सर अगर आप स्कीम प्लान जो अप्रूव्ड स्कीम प्लान है बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी वही मांग आप रहे हैं। देखेंगे एक एक प्लॉट का नंबर सर हम मांग रहे हैं सर आज तक नहीं बताया प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट सुने। मैं आपसे नहीं साहब कह आपकी इसमें है कि उसमें मेंशन नहीं है? नहीं चलिए ठीक है जी। आप कहते हैं मेंशन नहीं, हम कहते हैं मेंशन। तो सर इसमें सर बताइए आप क्या चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कोई बात वो एक सेकंड मेरी बात सुनो। वो क्वेश्चन की हम ऑलरेडी लीगल पॉइंट टेकअप कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है मैप्स प्लॉट्स टोटल जितना इनका लैंड है ये हर चीज़ पब्लिक करने के पाबंद है एज पर रूल्स। ये अब कर दिया होगा। नहीं सर प्लीज चले वो आपका समझ क्या आरटीआई के तहत, ताकि ये भी बैठे हुए रिकंसाइल हो जाए, आपको आरटीआई के तहत क्या क्या चाहिए? हमें मैप चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। जिस तरह से इंक्रीज हुआ जो ऑब्वियसली लैंड जिस तरह से इन्होंने बाद में इंक्रीज किया है, ये टोटल कितना था पहले और बाद में कितना इंक्रीज किया है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 2 प्लान की कॉपियां हो गई, तो यही कह रहे हैं आप। नंबर ऑफ प्लॉट्स वो तो जो प्लान है ना, लेट्स से अगर आपको एक मैप चाहिए, आपको डिटेल का प्लॉट नंबर चाहिए और एरिया चाहिए। और मुझे चाहिए इसके ऊपर ना सेक्शन 32 के तहत the sponsor shall submit to the local government concerned a copy of every booking agreement duly registered and sale of plots on monthly सर प्लीज मंथली बेसिस पे जितने भी लोगों के एग्रीमेंट हुए हैं आपने सबमिट करवाए हुए हैं उसका रिकॉर्ड चाहिए। मंथली भी होते हैं लेकिन ये एट द टाइम सर ये रूल्स मैं सर मेरी आपकी बात नहीं ठीक है है ओके सर प्लीज एग्जामिन कर लेते हैं लीगली सर ये कर नो इशू। अब इसके अलावा कोई और कंसर्न आपका? फिलहाल तो ये डेवलपमेंट चार्जेस के डेवलपमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसके वाले से लोगों का कंसर्न है। अगर आप विजिट सर काइंडली अगर ज्वाइंट विजिट हो जाए साइट विजिट आप किसी को साइट सर मैं ये अपने एमओपी आप उसमें क्या एग्जिबिट करवाना चाहते हैं? कि जो इनका ड्यू टाइमलाइन था कि उन्होंने मीट किया कि नहीं किया हमारे कंसर्न। ड्यू टाइमलाइन अगर एक्सपायर होगा तो हम विजिट करेंगे ना। अभी तो इनको जून में तो अप्रूवल मिल रही है। उसका डेवलपमेंट पीरियड 4 साल है। आप हमें लेटर मिला हम ऑलरेडी एक्सटेंड कर इनको एनओसी को अप्रूवल मिल रही है 21 रिवीजन एंड एक्सटेंशन की जून 2025 में। देखिए वो चीज आ जाती है उसको फिर फेजेस की बात है ना, मतलब जो रिवाइज किया ना। अच्छा हमें वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जिसके अंदर तय हुई है हम उसको देख लेते हैं हम कैसे देखते हैं। ठीक है, ये हम अभी अपने इंटरनली हम आपको पूछते हैं कि आप नहीं वो रिटर्न में रिप्लाई करेंगे दोबारा डेट लेंगे फिर अकॉर्डिंगली आप विजिट करना चाहेंगे तो विजिट कर मेरा ख्याल है हमें जो आपसे हमें ये नज़र आता है कि जो इनकी रेजर्वेशंस थी वो हमने लिखनी है ऑलरेडी हमारी। जो मेरा ज़ाती ख्याल है मुझे जो अब इस बात से ये मिला है कि जो चीज़ें आपकी चली हमने नोट कर ली, नोट करने के बाद जो हमें लगता है हमने कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो हम कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। फिर हम आपको विद इन 10 डेज हम आपको इसका इन राइटिंग रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप दोनों पार्टीज़ का डायरेक्टली जो इनका रिप्लाई है आपका रिप्लाई है और एक लेटर रिप्लाई से हम अपना लास्ट करके उन दोनों को कंबाइन करके तो हम आपको दे देते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई रिजर्वेशन आफ्टर 10 डेज जो हम देंगे, आज क्या तारीख है? एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं सर रूल्स के जरिए कि आपने हमें ही देना डीपी साहब को देना है इसके वो हमने यहाँ भी देखें हम हेयरिंग जिस भी प्लेटफॉर्म में मैंने आपको ये कहा हम अपनी कोड ऑफ फॉर्मेलिटीज उसी तरह लेके जाएंगे ना। हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जमा करा देंगे, वो हम लोग उससे कवर कर देंगे, वो जिस भी एजेंसी के ऊपर होगा। तो वो अब हम 10 दिन के बाद अगर आपकी कोई उसके बाद रिजर्वेशन आती है तो
तो फिर हम बैठ के फिर दोबारा उसको कर लेते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है जो आपकी इस वक्त बात हुई है और जो इसके अंदर है हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको प्रोसीड करें।